So let us start with this topic distribution of n objects. ये ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लाइक बॉल्स हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, डिफरेंट पेन हो गए या आइडेंटिकल फ्रूट्स हो गए, इनटू आर बॉक्सेस. बॉक्सेस की जगह पर्सन्स हो सकते हैं और पर्सन्स ऑटोमेटिकली डिफरेंट होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 4 केसेस बनते हैं. इसको लेके बड़ा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में, तो उसको एक ही लेक्चर में हमने कवर करा है. तो पहला केस क्या है? Distribution of n different objects, balls or anything into r different boxes. r different boxes मतलब different चीज़ें person को भी दी जा सकती हैं. और इसमें भी 2 केस होते हैं. empty boxes are allowed, any box remains empty and no box remains empty. तो हर एक केस में 2 केस होंगे. या तो empty box allowed होगा. अच्छा, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो it means empty box allowed है. और अगर कुछ दे रखा है, मतलब दे रखा है कि एम्प्टी बॉक्स नॉट अलाउड, जैसे कि मान लो हमारे पास 10 डिफरेंट बुक्स हैं और 5 स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली स्टूडेंट्स लिखा है तो डिफरेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है. हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. इसके कितने तरीके होंगे? पहला तरीका ये होगा कि किसी को कितनी भी मिल सकती है. मतलब किसी को कितनी मिल सकती है, इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टूडेंट को 10 में से 10 बुक भी मिल सकती हैं. पहला केस, एनी वन गेट एनीथिंग, एनी बुक, एनी नंबर ऑफ बुक. और सेकंड केस हो सकता है एवरी वन गेट एटलीस्ट वन बुक. एवरी वन गेट एटलीस्ट वन बुक. तो 2 केस हो गए. बात समझ में आ गई होगी. एम्प्टी बॉक्सेस आर अलाउड एंड एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड. तो पहला केस क्या हुआ? n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और r डिफरेंट बॉक्सेस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. उसमें 2 केसेस होंगे. एम्प्टी बॉक्सेस आर अलाउड एंड एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड. देन n डिफरेंट बॉक्स ऑब्जेक्ट्स हैं और उसको r आइडेंटिकल. अब चीज़ चेंज हो गई. आइडेंटिकल में ऑब्वियसली ये पर्सन नहीं आएगा. बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है. n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और r आइडेंटिकल बॉक्सेस, मतलब बॉक्सेस सारे सेम हैं. फिर थर्ड केस क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स. याद रखना, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स वी यूज मल्टीनोमियल थ्योरम. फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स वी यूज मल्टीनोमियल थ्योरम. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अब ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हो गए और बॉक्सेस डिफरेंट हैं. ठीक है, अब डिफरेंट है तो वो पर्सन हो सकते हैं. और लास्ट केस है ऑब्जेक्ट्स भी आइडेंटिकल हैं और बॉक्सेस भी आइडेंटिकल हैं. आइडेंटिकल के केस में पर्सन नहीं हो सकता. अच्छा, लास्ट केस के लिए अभी भी रिसर्च चल रही है. इसके लिए कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं बना है. मतलब मैनुअली हमें एक मतलब सारे केसेस बना के देखने पड़ते हैं. तो फोर्थ जो केस है इसमें आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. इसके लिए अभी तक कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं बना है. तो ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि n आइडेंटिकल चीज़ें हैं और r आइडेंटिकल बॉक्सेस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो फोर्थ केस तो भूल ही जाओ. तो आई थिंक बात समझ में आ गई. बेसिकली हमें 3 केसेस डिस्कस करने हैं. तो देखते हैं वन बाय वन. सिंपल बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. पहला एग्जांपल सिंपल एग्जांपल है. नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n डिफरेंट बॉल्स इनटू 2 डिफरेंट बॉक्सेस. 2 डिफरेंट बॉक्सेस का मतलब क्या होगा? लाइक b1 b2 ने नाम दे दिया, b1 b2 नाम दे दिया, या डायमेंशन से डिफरेंट है या कलर वाइज इक्वल डिफरेंट है, या 2 पर्सन्स हैं. ये बॉय 1 है एंड ये बॉय 2 है. ओके, तो बॉक्स की जगह हम डिफरेंट बॉक्स की जगह पर्सन्स या बॉयज़ को ले सकते हैं. n डिफरेंट बॉल्स हैं हमारे पास, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं. और ये ऑब्जेक्ट्स कोई ज़रूरी नहीं है बॉल हो, कुछ भी हो सकता है. ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट n. ओके, तो सिंपल तरीका है. पहले केस में हम देखते हैं एवरीथिंग इज़ अलाउड. कोई भी बॉक्स एम्प्टी रह सकता है. तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए हमेशा अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट है तो उनके लिए ऑब्जेक्ट के लिए चॉइस देखी जाती है. तो पहले बॉक्स के पास कितनी चॉइस है? 1 2. पहले ऑब्जेक्ट के पास 2 चॉइस, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास 2 चॉइस, तीसरे ऑब्जेक्ट के पास 2 चॉइस और nth ऑब्जेक्ट के पास 2 चॉइस. तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर इज 2 to the power n. 2 to the power n इज द आंसर. ओके, सिंपल आंसर है. लाइक n हमारे पास डिफरेंट पेन्स थे और 2 स्टूडेंट्स ने बांटने हैं और कुछ नहीं दे रखा है. कुछ नहीं दे रखा है इट मीन्स
किसी को कितने भी मिल सकते हैं, तो आंसर विल बी 2 to the power n, ठीक है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, मतलब हर एक बॉय को एटलीस्ट एक पेन मिले, तो दो तरह से बोल सकते हैं। बॉक्स में होगा तो क्या बोला जाएगा, नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। बॉयज़ में होगा तो क्या बोला जाएगा, एटलीस्ट दोनों को एक एक पेन मिलना है। तो देखो इसमें एक केस क्या होगा कि सारे n के n बॉल्स इसमें आ गए और ये बॉक्स एम्प्टी रह गया। और एक केस कौन सा होगा, एक केस ये होगा कि सारे के सारे n बॉल्स इसमें आ गए और ये एम्प्टी रह गया। तो दो में बड़ा आसान हो जाता है, दो में है तो दो ही केस होंगे, जब पहला दूसरा बॉक्स एम्प्टी रहा और फिर जब दूसरा बॉक्स एम्प्टी रह गया, पहले में सारे बॉल्स आ गए या दूसरे में सारे बॉल्स आ गए और पहला एम्प्टी रह गया। तो दिस इज द आंसर 2 to the power n -2। लेकिन अच्छा, यहाँ पे जब 3 बॉक्स हो जाएंगे, 4 बॉक्स हो जाएंगे, उसमें काफ़ी गड़बड़ करके आते हैं लोग, तो उसको भी आगे देखेंगे हम लोग। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल क्लियर होगा। नेक्स्ट, इसकी बात को समझना है। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिफरेंट बॉल्स हैं और दो आइडेंटिकल बॉक्सेस में रखना। तो मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने आइडेंटिकल बॉक्स है मतलब डायमेंशन वाइज, कलर वाइज, नेम वाइज दोनों आइडेंटिकल है, ओके। तो पहली बॉल उठाई, पहला ऑब्जेक्ट उठाया, पहली बॉल उठाई, उसके पास एक ही चॉइस आ रही है। और एक चीज़ ध्यान रखना, चलो उसको बाद में देखेंगे। पहली बॉल उठाई, उसके पास कितनी चॉइस आ रही है, एक चॉइस। दूसरी बॉल उठाई, उसके पास लाइक अगर पहली बॉल इस पे आ गई, पहली बॉल इस पे आ गई, तो ये बॉक्स डिफरेंट हो गया क्योंकि इसमें एक बॉल है। तो दूसरी बॉल के लिए दो चॉइस, या तो इसमें जाएगा या दूसरी बॉल इसमें जाएगी। तीसरी बॉल उठाई, तो यहाँ पे भी दो केसेस बनते हैं, थोड़ा इसको ऐसे करना मुश्किल हो जाता है। एक केस बनेगा दोनों बॉल इसमें आ गई और ये खाली रह गया, एक केस बनेगा एक बॉल इसमें आ गई, एक बॉल इसमें आ गई। तो अगर ऐसा है तो यहाँ के लिए दो चॉइस, और अगर ऐसा है, और एक ध्यान रखना चीज़ें डिफरेंट हैं लेकिन अगर वो किसी ग्रुप का पार्ट बन गई तो फिर ये दोनों ही ग्रुप आइडेंटिकल हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। तो इस केस में ये किसी ग्रुप का पार्ट बन गई है, किस ग्रुप का पार्ट बन गई है, इस बॉक्स का पार्ट बन गई है। तो भले ही ये बॉक्स डिफरेंट है लेकिन ये दोनों बॉक्सेस सेम है क्योंकि इसमें भी एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इसमें भी एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये केस है तो थर्ड बॉल के लिए दो चॉइस, और ये केस है तो थर्ड बॉल के लिए एक ही चॉइस रहेगी। इस बात का ध्यान रखना, दोनों चीज़ें सेम है क्योंकि बॉक्सेस आइडेंटिकल हैं। तो टोटल ये 2 + 1 3 चॉइस हो गई। तो ये इस तरह से कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए करते क्या है, इसके लिए करते हैं कि अभी हम बॉक्सेस को डिफरेंट ही मान लेते हैं, B1 B2। सपोज कर लो हमारे पास 10 बॉल्स थी और बॉक्सेस डिफरेंट थे, बॉल्स भी डिफरेंट हैं, B1 B2। तो 2 बॉल इसमें होना, 2 बॉल्स, और 8 बॉल्स इसमें होना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉल्स इसमें होना। ये डिफरेंट केसेस थे। लेकिन सपोज करो अगर बॉक्सेस सेम हो जाए, मतलब बॉक्सेस डिफरेंट है तो 2 बॉल इसमें होना और 8 बॉल इसमें होना, या 8 बॉल इसमें होना और 2 बॉल्स इसमें होना, ये दो केसेस है। एक केस ये हो गया और एक केस ये हो गया, 2 बार काउंट होगा। लेकिन अगर बॉक्सेस सेम है तो 2 बॉल इसमें है, 8 बॉल इसमें है, या फिर 8 बॉल इसमें है, 2 बॉल्स इसमें है। ये दोनों ही केसेस सेम, दोनों ही केसेस कैसे हैं, सेम है। तो जो डिफरेंट बॉक्सेस के लिए केसेस थे, अगर बॉक्सेस डिफरेंट होते तो केसेस क्या आ रहे थे, 2 की पावर n। बॉक्सेस डिफरेंट थे तो क्या केसेस आ रहे थे, 2 की पावर n। और व्हेन नो वन रिमेन्स एम्प्टी तो क्या हो जाएगा, -2। तो ऐसे केस में केसेस आधे हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 केसेस थे, 2 8 8 2, लेकिन यहाँ पे ये एक ही केसेस है, 2 8 8 2, दोनों सेम है। तो नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी में यहाँ पे केसेस क्या हो जाएंगे, आधे, 2 to the power n -2 डिवाइड बाई, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें काफ़ी गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट, इसको समझना है। नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 5 डिफरेंट बॉल्स। 2 में तो चल गया था, 2 में तो सिंपली एक पहला बॉक्स एम्प्टी रह गया,
या दूसरा बॉक्स एम्प्टी रह गया, तो सीधे सीधे सॉल्व हो गया था। लेकिन 3 में या 4 में या 5 में गड़बड़ करते हैं। तो नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 5 डिफरेंट बॉल्स इनटू 3 डिफरेंट बॉक्सेस सो दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ प्रिंसिपल लगता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन का। कौन सा प्रिंसिपल लगता है? इंक्लूजन एक्सक्लूजन का। जैसे कि वेन डायग्राम में पढ़ा होगा हम लोगों ने, ये 3 सेट्स हैं, ए बी सी, दिस इज सी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज सेम एज number of element in A plus number of element in B plus number of element in C minus number of element in A intersection B minus number of element in B intersection C minus number of element in C intersection A, और प्लस ऐड कर देते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसको बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन। मतलब ये इंक्लूड करा हमने, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट थे ए में, बी में, सी में, 2-2 के पेयर सब्ट्रैक्ट करें। और जब 2-2 के पेयर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट है, ये 3 बार था और तीनों बार सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इसको वेन डायग्राम में अच्छे समझ सकते हो। तो तीनों बार सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये पार्ट 0 बन गया। तो इस वजह से यहाँ पे फिर से हम इंक्लूड कर देते हैं। तो पहले इंक्लूजन, फिर एक्सक्लूजन, फिर इंक्लूजन। ओके, तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन एंड देन इंक्लूजन। तो इसको बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन मेथड। इसको पहले हम समझते हैं, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला भी देख लेंगे जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे। नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए भी सेम फॉर्मूला होता है। 3 बॉक्सेस हैं जो कि डिफरेंट है। B1 B2 B3। फाइव डिफरेंट बॉल्स हैं, ठीक है। पहली बॉल के पास कितनी चॉइस? 3 चॉइस। दूसरी बॉल के पास कितनी चॉइस? 3 चॉइस। हर एक बॉल के पास 3 चॉइस है, तो दैट इज 3 to the power 5। लेकिन इसमें देख रहे हो क्या होगा? इसमें यह होगा कि सारी की सारी बॉल B1 में चली गई, B2 B3 एम्प्टी रह गया, सारी की सारी बॉल B2 में चली गई, B1 B3 एम्प्टी रह गया, सारी की सारी बॉल B3 में चली गई, B1 B2 एम्प्टी रह गया। या ऐसे केसेस भी होंगे कि सारी की सारी बॉल B1 और B2 में चली गई, मतलब 2 इसमें आ गई, 3 इसमें आ गई, और B3 एम्प्टी रह गया, एंड सो ऑन। सारी की सारी बॉल B2 B3 में आ गई, फर्स्ट एम्प्टी रह गया, सारी की सारी बॉल B1 B3 में आ गई और सेकेंड एम्प्टी रह गया। तो इस तरह के केसेस हमें सब्ट्रैक्ट करने होंगे बिकॉज एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड। तो देखो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहला केस लेते हैं 2 वाला केस। 2 वाला केस मतलब 3C1 से एक बॉक्स हम सेलेक्ट कर लेंगे। उस बॉक्स में लेट से वो B1 है, उसमें कोई भी बॉल नहीं डाली, सारी बॉल किस में डाली हमने? सेकेंड और थर्ड में। तो हर एक बॉल के पास फर्स्ट बॉल, सेकेंड बॉल, थर्ड बॉल, फोर्थ बॉल, फिफ्थ बॉल, हर एक बॉल के पास कितनी चॉइस है? सिर्फ 2, 2 की पावर 5। अब फिर से देखो, अगर हर एक बॉल के पास 2 चॉइसेस हैं, B2 में चला जाए या B3 में चला जाए, फिर सेकेंड बॉल के पास 2 चॉइस, B2 में चला जाए, B3 में चला जाए, थर्ड बॉल के पास 2 चॉइस, B2 में चला जाए, B3 में चला जाए, फोर्थ बॉल के पास 2 चॉइस, B2 में चला जाए, B3 में चला जाए, फिफ्थ बॉल के पास 2 चॉइस, B2 में चला जाए, B3 में चला जाए। तो देखो फर्स्ट बॉल के पास 2 चॉइस है, B2 में चला जाए, B3 में चला जाए, सपोज कर लो B2 में चला गया। सेकेंड बॉल के पास भी 2 चॉइस हैं, फिर वो B2 में चला गया, थर्ड भी B2 में चला गया, फोर्थ भी B2 में चला गया, फिफ्थ भी B2 में चला गया। तो इसमें भी अभी वो केसेस भी आ जा रहे हैं जिसमें सारी बॉल एक बॉक्स में आ जा रही, 2 बॉक्सेस अभी भी एम्प्टी हो जा रहे हैं। तो ये हुआ कंप्लीट केस Na + Nb + Nc। ये केस कौन सा हुआ? यूनियन वाला, सॉरी ये इंटरसेक्शन वाला, माइनस इसको हमने एक्सक्लूड कर दिया। फिर अब इंक्लूड क्या करना पड़ेगा? तीनों वाला। 2 बॉक्सेस हम सेलेक्ट कर लेते हैं, 2 बॉक्सेस सेलेक्ट कर लिए। लेट्स से वो आ रहे हैं B1 और B2। क्या आ रहे हैं? B1 और B2। इनको छोड़ दिया
पांचों बॉल्स अब B3 में ही जाएंगी, मतलब सारी बॉल्स के पास एक ही ऑप्शन है 1 to the power 5। तो ये हो गया इंक्लूजन, ये हो गया एक्सक्लूजन, और ये फिर से इंक्लूजन। ठीक है, तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन इंक्लूजन। अब ये 4 में होगा तो आई थिंक कर सकते हो। अच्छा, यही केस होता है, देखो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन अगर फंक्शन में पढ़ा होगा तो ये x वैल्यूज़ होती हैं, ये y वैल्यूज़ होती हैं। ऑन टू फंक्शन ये होता है, सपोज कर लो यहाँ पे पर्सन्स हैं और यहाँ पे उनकी इमेजेस हैं, इमेजेस नहीं छूटें, मतलब हर एक इमेज के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई पर्सन होना चाहिए। तो इसको ऐसे समझ सकते हो, यहाँ बॉल्स हैं, यहाँ बॉक्सेस हैं, कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए तरीके क्या हैं, सेम फॉर्मूला है। इसको देखो एक्सपैंड कर लेते हैं। द नंबर ऑफ ways are different things can be distributed into R groups so that empty groups are not allowed। तो पहला केस क्या हो गया, R to the power n, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए R चॉइस है तो R to the power n। फिर R बॉक्स में एक बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, उसमें कुछ नहीं डालेंगे हम, तो R-1 बॉक्स बचे, उसमें हर एक बॉल के लिए R-1 चॉइस, प्लस R-2 से 2 बॉक्स सेलेक्ट कर लिए, उनमें कुछ नहीं बॉल्स डालेंगे। बॉक्स कितने बचे रिमेनिंग, R-2, हर एक बॉल के लिए R-2 चॉइस। तो ये इंक्लूड हुआ, ये एक्सक्लूड हुआ, फिर ये इंक्लूड हुआ, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो आई थिंक अगर 4 बॉक्स या 5 बॉक्स हैं तो अब करा जा सकता है। तो एक एग्जांपल अपने आप करके देखना, लाइक 6 बॉल्स हैं, डिफरेंट हैं, ऑब्वियसली डिफरेंट के लिए है, और 4 डिफरेंट बॉक्सेस हैं। नो बॉक्स remains empty। कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। तो 4 बॉक्सेस हैं, B1, B2, B3, B4। हर एक बॉल के पास 4 चॉइस है, तो 4 to the power 6। अब क्या करा हमने, 4 में से एक बॉक्स सेलेक्ट कर लिया जिसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, तो हर एक बॉल के पास कितनी चॉइस बची, 3 to the power 6। फिर क्या करा, ये एक्सक्लूड हो गया, फिर इंक्लूड करना है। फिर 2 बॉक्स सेलेक्ट कर लिए, लेट्स से इन दोनों बॉक्सेस में कोई बॉल्स नहीं डालेंगे, तो हर एक बॉक्स के पास 2 चॉइस हैं, 2 की पावर 6। फिर -3 बॉक्स सेलेक्ट कर लिए, 3 बॉक्स B1, B2, B3 में कुछ नहीं डालेंगे, तो हर एक बॉक्स के पास कितनी चॉइस हो गई, 1 to the power 6। दैट्स इट। तो आई थिंक अब ये क्वेश्चन कर सकते हो, और ये डिफरेंट बॉल्स और डिफरेंट बॉक्सेस के लिए है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये है नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 5 डिफरेंट बॉल्स इनटू 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस। ठीक है, सच दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। आइडेंटिकल बॉक्सेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। आइडेंटिकल बॉक्सेस में हमें करना ये होता है, बना के देखना होता है। आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं, तो लेट्स से ये B बॉक्स, ये B बॉक्स एंड ये B बॉक्स। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, केस 1 बनाते हैं। हमारे पास कितनी है, 5 है, तो 5 में कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं रहना है, बहुत सिंपल सा है। 2 बॉल इसमें कर लें, 2 इसमें कर लें, 1 इसमें कर लें। अच्छा, बॉक्स सेम है तो ये 2 और ये 2 इंटरचेंज नहीं होंगे। ठीक है, 1, ये एक ही केस बनेगा। ठीक है, दूसरा केस क्या बना सकते हैं हम, एक में 3 कर लें, एक में 1 कर लें, एक में 1 कर लें। इसमें ऑर्डर चेंज नहीं करा जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि बॉक्सेस सेम, क्या सेम है, बॉक्सेस सेम है, तो ऑर्डर चेंज नहीं करना है। ये 3 इधर नहीं करना है, ये 3 इधर नहीं करना है, ये 1 और 1 इंटरचेंज नहीं करना है। तो आई थिंक इसमें 2 ही केसेस बनेंगे, सोच के देख सकते हो। तो पहले के लिए देखो क्या करते हैं। पहले के लिए कितनी बॉल्स थी हमारे पास, 5 बॉल्स थी। 5 बॉल्स में से 2 बॉल सेलेक्ट कर ली। ठीक है, और उसको बॉक्स में रखने का एक ही तरीका है, क्योंकि ये तीनों बॉक्सेस सेम है। फिर कितनी बॉल्स बची, 2 सेलेक्ट कर चुके हो, 3 बॉल्स बची। 3 बॉल्स में से अब 2 सेलेक्ट कर ली, ऑब्वियसली अब फिर से 3 बॉल सपोज कर लो इसमें आ गई, तो जो 2 बॉल्स हैं या तो इसमें रखो या इसमें रखो,
कोई चॉइस नहीं है बिकॉज दोनों बॉक्स सेम है। फिर कितनी बॉल्स बची? एक बॉल बची, एक में से एक सेलेक्टेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ करते हैं लोग। यहाँ पे देखो ऑर्डर काउंट हो गया है, 2 बॉल्स इसमें आई हैं, 2 इसमें आई हैं, नंबर सेम हो रहा है, 2 इसमें 2 इसमें, 2 इसमें हो या 2 इसमें हो, सेम चीज़ है। तो इस वजह से हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, प्लस, या फिर ये केस है, अब समझ गए होगे, 5C3 से 3 बॉल ले ली, 3 बॉल निकाल चुके हो तो कितनी बॉल बची? 2C1 फिर 1C1। अगर ये दोनों में 1-1 बॉल्स है तो फिर से ये केसेस रिकाउंट होंगे तो डिवाइड बाई 2 कर दिया जाता है। तो दिस इज द आंसर। इसको कैलकुलेट कर सकते हो इन दोनों को ऐड करके, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स वी यूज मल्टीनोमियल थ्योरम। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा तो बेटर रहेगा। क्या डायरेक्ट फॉर्मूला है? इनटू आर डिफरेंट बॉक्सेस, डिफरेंट ही बॉक्सेस होने चाहिए। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिकल बॉक्स में रखने के लिए अभी तक कोई मैथमेटिकल तरीका नहीं बना है, उसको करके ही देखना होता है। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूले हैं, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट एन आइडेंटिकल objects into are different groups। are different groups हो सकते हैं या persons हो सकते हैं। such that anyone can get any number of objects, such that anyone can get any number of objects। तो सिंपली उसके लिए फॉर्मूला होता है n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। सिंपल फॉर्मूला है, इसको याद कर लो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 बॉल्स हैं, आइडेंटिकल बॉल्स हैं, या हम बोलते हैं 10 एप्पल्स हैं। एप्पल्स आर ऑलवेज आइडेंटिकल और हमें इनको 4 बॉयज़ में देना है। सिर्फ क्वेश्चन इतना बना है कि 10 एप्पल्स को 4 बॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट करो, सिर्फ इतना बोला है। इसका मतलब अगर सिर्फ इतना बोला है, इट मीन्स उसने सब कुछ ओपन कर दिया है। इट मीन्स हम किसी को भी कितने भी एप्पल दे सकते हैं, कुछ नहीं बोला गया है, मतलब किसी को भी कितने भी एप्पल दे सकते हैं। तो n हो गया ये, r हो गया ये, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, 10 प्लस 4 minus 1 C4 minus 1 13 C3 is the answer। simple। इसके बाद एक और फॉर्मूला है, नंबर ऑफ वेज। इस नेक्स्ट एग्जांपल में ही देख लेते हैं। पहले एग्जांपल में क्या था? एन आइडेंटिकल चीज़ें आर डिफरेंट बॉक्सेस में बांट रहे हैं, सच दैट एम्प्टी बॉक्सेस आर अलाउड। तो फॉर्मूला क्या है? n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। सेकेंड फॉर्मूला, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू r बॉक्सेस इफ एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड। तो नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n identical objects into R groups such that every group contains at least one object।
तो ये भी मल्टीनोमियल से प्रूव होता है, दैट इज इट्स फॉर्मूला इज n माइनस वन सी आर माइनस वन। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो फॉर्मूले बताए, इन्हीं को यूज़ करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 ऑरेंजेस हैं हमारे पास, ठीक है, और 5 बॉयज़ हैं, इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। एवरी वन गेट एट लीस्ट वन ऑरेंज, एट लीस्ट वन ऑरेंज, हर एक को एटलीस्ट एक ऑरेंज मिले। तो n इज दिस, r इज दिस, n माइनस वन 10 माइनस वन c 5 माइनस वन, दैट इज 9c4 इज द आंसर। तो आई थिंक ये कुछ तरीके समझ में आए होंगे। अब कुछ थोड़ा कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए कि डिफरेंट बॉक्सेस, आइडेंटिकल बॉक्सेस, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, इन सब में डिफरेंस होता है। काफ़ी बार लोग इसमें आंसर्स मिक्स एंड मैच करा लेते हैं। तो ये 4 केसेस देखने अच्छे से फिर से, और ध्यान रखना है लास्ट केस कभी नहीं आया आज तक, किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आया और पूछा भी नहीं जाएगा, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिकल बॉक्सेस में रखने का। तो बाकी केसेस आई थिंक समझ गए होंगे किस तरह से। तो एक बार फिर से डिटेल में देख सकते हो पूरी चीज़ें।